हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज ये रिसीवर आया है एनएस कंपनी का, जिसमें प्रॉब्लम रेड पति की आ गई है। तो अभी हम इसको खोल कर चेक करेंगे, इसकी फॉल्ट वगैरह चेक करेंगे, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है इसके चेक करने का तरीका वगैरह सारी डिटेल शेयर करूँगा आप दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले इसमें हम चेक करते हैं इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। तो ये मैंने इसका पावर ऑन कर दिया, तो ये इसकी कंडीशन है, रेड बत्ती बार आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी हीट आपको दूंगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी दोस्त वगैरह के साथ ये पेज शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसका जो बोर्ड है, इसका जो ऊपर ढक है मैंने खोल लिया। तो अभी हम इसके सबसे पहले इसकी जो वोल्ट वगैरह चेक करते हैं, देखते हैं इसका वोल्ट कहाँ से ब्रेक हो चुका है और इसमें ऑन क्यों नहीं हो रहा, इसकी प्रॉब्लम बनाएंगे। तो बने रही वीडियो के साथ। तो मैं मोबाइल को कर देता हूँ स्टैंड पर। सो फ्रेंड्स, मैंने मोबाइल को कर दिया है स्टैंड पर फिट। अभी आप इसको वोल्ट चेक कराता हूँ आपको। तो ये माइनस वाला तार जो है वो रखती मैंने इसकी ग्राउंड पर। ठीक है, और इसकी वोल्ट पर हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सप्लाई की वोल्ट चेक करते हैं। तो ये देखें, हम सप्लाई की वोल्ट चेक करने लगे। तो ये 5 वोल्ट में आ रही। ठीक है, इसके अलावा ये ग्राउंड की है और ये 15 वोल्ट और ये 20-22 वोल्ट। ठीक है, तो अभी इसके वोल्ट अभी सही है। तो अभी हम इसके मदरबोर्ड के वोल्ट चेक करते हैं। तो इसके अलावा ये मॉसफेट जो ट्रांसफर लगा होता है, मॉसफेट इसको चेक करते हैं। तो ये 3.3 का ट्रांसफर है। ठीक है, ये 3.3 वोल्ट सही आ रहे हैं। इसके अलावा ये 1.8 का जो रास्टर होता है मॉसफेट, वो सही है। इसके अलावा हम ये चिप लगी हुई मक्खी उसको चेक करते हैं। तो उसके वोल्ट चेक करते हैं इसके आ रही कि नहीं। तो ये देखिए, इसके कम वोल्ट आ रहे हैं, तो इसमें वोल्ट आते हैं तक 1.5 वोल्ट तक आते हैं। तो ये इसमें मक्खी ख़राब हो गई है। ये 1.5 वाली ऐसी जो चिप ऐसी होती है 5 टांग वाली, वो 5 टांग वाली ऐसी ख़राब हो चुकी। तो अभी हम इसकी जगह पर दूसरी ऐसी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इसके इंस्टॉलेशन का तरीका आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो हमारे पास ये पुराना बोर्ड पड़ा है, उसमें से ये निकाल कर लगाएंगे इसकी ये चिप और मक्खी। तो ये देख रहे हैं इसको चलती है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको हम निकाल देंगे कावे की मदद से। तो इसको हम दोनों तरफ से शोल्ड कर देंगे, पावर ऑफ कर लें ताकि पावर की इसमें शॉर्टेज ना हो सके। ठीक है, तो ये दोनों को उसको गर्म करोगे, ये इसमें कली लगा कर इसे गर्म करोगे तो ये आराम से सो फाइनली हमने इसको इसमें निकाली। इसके बाद हम यहाँ से इसमें सेम बोर्ड में से फिर से इसमें निकालेंगे। सही है, सेम तरीका है। इसमें दोबारा शोल्डिंग कर लें, थोड़ी सी शोल्डिंग कर लें, ये आराम से नरम हो जाएगी पानी की तरह। फिर आप इसको धीरे से निकालें। ये देखें दोस्तों, ये अभी हमने निकाली है। तो इसकी हम डिटेल देखते हैं। एक तरफ 2 टांगे होती हैं, एक तरफ 3 टांगे होती हैं। तो इसमें से इस बोर्ड में पे निशान दिया होता है 3 टांगों का और 2 टांगों का, इसे सेम रखना है। इसको ऐसे फिक्स करके इसके टांके लगा देने फिर से बिल्कुल सेट करके इसके, फिर इसमें टांके लगाएं ताकि इसकी जो टांके इसके प्रिंट होते हैं वो फिक्स हो जाए एक साइड में। फिर आराम से इसकी जो टांके होते हैं एक एक निकाल लें, साफ़ कर लें, इसकी कावी की मदद से सफाई कर लें।
ये देखेंगे इसके करंट सेट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें पेट्रोल वगैरह सफाई कर लें साफ सुथरे। ये देख लें सही है, इसके पेंट साफ़ हो चुके हैं। तो अभी हम फिर से इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं, देखिए सेट हो चुका है या नहीं। तो ये देखें ये फ़िलहाल ऑन हो चुका है। तो वोल्ट भी आपको चेक करवा देता हूँ फिर से। एक तार मैंने ग्राउंड पर रख ली, इसके अलावा मैंने इसके वोल्ट चेक कर लें। तो ये 3.3, 1.8। ठीक है, ये मक्खी के वोल्ट जो अभी लगाई है इसी, इसके वोल्ट चेक करा देता हूँ। ये देखें 1 वोल्ट बन गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी न्यू नोटिफिकेशन वगैरह आपके साथ शेयर होती रहे। शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।